Hello दोस्तों, I'm back. In our last video, we talked about anxiety before exams and how to deal with it. So, this is Pratiksha Maheshwari, clinic practicing counseling psychologist. Today, um, we are here to discuss about career selection, how to select a career and why it is important nowadays. So, we generally find that people select those careers which give them security, which will give them security and uh, reputation in the society. So, um if if I'm talking about that, I met a few people in the past few months, and I found that they were not satisfied with their jobs or professions because they choose a wrong career, wrong career. So now they are not satisfied because of some financial things. Some of them, their values not met with the profession. So that kind of problems they were facing. So करियर जहाँ इंडस्ट्री में इंडस्ट्री एजुकेशन इंडस्ट्री ने हमें बहुत सारे मौके दिए हैं, बहुत सारे नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं, वहाँ स्टूडेंट्स के बीच में करियर्स को लेके करियर सिलेक्शन को लेके बहुत सारी फजीनेस भी आई है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम रैंडमली 10 कोर्स सिलेक्ट करेंगे, उसमें से इंकी पिंकी पोंकी करके हम 8 सेपरेट कर देंगे, 2 बचेंगे, फिर हेड एंड टेल करेंगे एंड एक को हम चूज कर लेंगे। ऐसा नहीं है। करियर सिलेक्शन हमारा पूरा फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वो एक बेहतर ढंग से काउंसलिंग के साथ आप या सेल्फ काउंसलिंग करके या सेल्फ असेसमेंट्स करके आप एक बेटर करियर चुनें और एक बेहतर फ्यूचर बनाएं। तो अगर हम बात करें कि करियर सिलेक्ट करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ होती है वैल्यूज़। अगर हमारी वैल्यू हमारे प्रोफेशन से मैच नहीं करती, तो हम कभी भी अपनी जॉब से, कभी भी अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़ है वैल्यू। इस वैल्यू को निकालने के लिए आप वैल्यू असेसमेंट टेस्ट, किसी भी प्रोफेशनल काउंसलर के साथ बैठ के आप वैल्यू असेसमेंट टेस्ट कर सकते हैं अपना। आप अपनी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं और वैल्यूज़ को निकाल के उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट चूज कर अपने लिए करियर डिसाइड कर सकते हैं, अपने लिए एक लाइन डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आती है आपका खुद का वैल्यू के बाद आपका इंटरेस्ट किस में है। आप वैल्यूज से आप 4 चीजें निकालेंगे, उसमें भी आपका इंटरेस्ट, अपना पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज में है। आपका स्किल सेट जो है वो उससे मैच करता है या नहीं करता है। तो ये 2 चीजें करने के लिए आप इंटरेस्ट टेस्ट और स्किल टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपकी पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी आपके प्रोफेशन से मैच करनी चाहिए। पर्सनैलिटी के लिए भी काफ़ी सारे असेसमेंट्स मौजूद हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को समझने में आपकी हेल्प करते हैं। फिर आता है आपका लाइफ स्टाइल। वो आपकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है, और हाउ मच यू एडेप्ट द थिंग्स क्विकली, or you will take time to adapt the things. It depends on all the things. So, और सब लास्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल गोल। हमारा फाइनेंशियल गोल क्या है, दैट्स ऑल्सो डिपेंड्स
ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जब हम इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखता है जब हम अपने करियर को डिसाइड कर रहे होते हैं। करियर करियर डिसाइड करने से पहले करियर हम क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि हमें उस लाइन से रिलेटेड कोर्स चुनना होता है, एक सब्जेक्ट चुनना होता है जो हमें उस डायरेक्शन में आगे ग्रोथ दे। तो बेसिकली वो करियर, वो कोर्स सिलेक्ट करने के लिए हमें अपना गोल पता होना चाहिए, जिसमें हमें अपनी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, हमें अपना पर्सनैलिटी पता होना चाहिए, हमें अपना स्किल सेट पे अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम इस फील्ड में अच्छा वर्क कर सकते हैं। हमारा स्किल्स उसके अकॉर्डिंग है, हमारा जो पर्सनैलिटी है वो इस कोर्स को कर पाएगा, हमारा स्किल सेट है, हमारा इंटरेस्ट है इसमें, तो ये सब चीज़ें मैच करनी चाहिए आपस में। अगर ये मैच करती है तो यू विल गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। इन सबको पाने के लिए अगर आप चाहें तो कुछ असेसमेंट्स होते हैं जिसमें आप किसी भी काउंसलर या क्लिनिकल काउंसलर या से हेल्प ले सकते हैं या एजुकेशनल काउंसलर से आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरा चीज़ है आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं SWOT एनालिसिस के द्वारा, SWOT एनालिसिस। इसमें आप जैसे सपोज आप अपने इंटरेस्ट की बात करें तो आप अपने इंटरेस्ट लिखिए, आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ों को लिखिए। अब उन इंटरेस्ट वाली चीज़ों से रिलेटेड क्या करियर्स हैं, उन डिसइंटरेस्टेड चीज़ों में क्या करियर है उनकी लिस्ट बनाइए और उनको शॉर्ट लिस्ट कीजिए अपने इंटरेस्ट वाली चीज़ों से। तो इस तरीके से आप वर्क ऑन करके अपनी चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। उसके सिवाय मैं कहूँगी करियर को सिलेक्ट करने से पहले एक रिसर्च वर्क करें, एक रिसर्च वर्क कि क्या अपकमिंग करियर्स हैं, किन करियर्स में आगे ग्रोथ होने वाली है। और अब हमारे ट्रेडिशनल करियर्स हैं जनरली डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सिविल इंजीनियर, सिविल सर्विसेज, these are the basic ट्रेडिशनल करियर्स जिन्हें जनरली लोग चूज करते हैं। बट आज की डेट में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो नए करियर्स में नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आई हैं, तो हम अभी ऐसे करियर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये अपने जो स्टूडेंट के अंदर जो फजीनेस आती है ना, इतने सारे करियर्स देखे, ओके अभी करना क्या है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सा स्ट्रीम चुनना है, क्या करना है, कैसे करना है। उसके लिए आप शांति से बैठिए, अपने आप को कूल डाउन करके सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ पे वर्क करिए, अपने इंटरेस्ट को समझिए। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। मेरा पर्सनली सजेशन है दूसरे को देख के उसको फॉलो ना करें, अपना पाथ ऑफ द ग्रोथ जो भी है वो अपना सेल्फ खुद चुने, उस पे वर्क करें। अगर मैं यही बात कहूँ कि अनुष्का शर्मा अनुष्का शर्मा और दीपिका पादुकोण का करियर बदल दिया जाए तो क्या वो अ, उनको सूट करेगा? शायद नहीं, क्योंकि वो अपने अपने रोल्स में, अपने अपने करियर्स में जो अचीवमेंट उन्होंने पाए हैं वो अ, अलग है। तो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर या डेविड धवन की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें जो दो अलग अलग करियर के लोग हैं, अगर उनको हम एक्सचेंज करते हैं उनके फील्ड्स में तो क्या वो उतना अचीवमेंट कर पाते? शायद नहीं, बट उन्होंने उस चीज़ को एनालिसिस करके अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को अपना करियर उसमें पुट करके उन्होंने वो चीज़ें अचीव की हैं, उसमें अपने एफर्ट्स डाले हैं। तो वही है कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारे स्किल सेट्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज़
हमें अलाउड करती हैं उन चीज़ों को या नहीं करती हैं, और हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, ये सब चीज़ें आपको वर्क ऑन करनी होंगी। एंड आफ्टर दैट, अकॉर्डिंग टू दैट, अपना एक रास्ता बनाइए। कई बार हम किसी से मिलते हैं, उससे बात करते हैं और लगता है कि यार ये तो बड़ा सक्सेस है, हम भी यही करके देखते हैं। नहीं, उसके सामने जो सर्कमस्टेंसेस हैं, ज़रूरी नहीं वो आपके सर्कमस्टेंसेस हों। उसने जिस तरीके से किया है, ज़रूरी नहीं वो आपकी वैल्यूज से मैच करता हो, आपके इंटरेस्ट से मैच करता हो, आप उतने एफर्ट्स पुट ना कर पाए जितने उसने किए हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना रास्ता खुद चुने। किसी की कॉपी, किसी की देखा देखी करके किसी चीज़ को आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं है। जितना वो सक्सेसफुल हो उतना आप हो पाए उस चीज़ में, अगर आपका स्किल सेट और वैल्यूज उससे मैच नहीं करेगा तो बट अगर सबसे पहले अपने आप को एक्सप्लोर करें और अपना पाथ खुद चुनें। ये मेरा सबसे पहला एडवाइस है। उसके बाद अगर हम बात करें आजकल की करियर्स की, तो जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, टीचिंग लाइन, नर्सिंग लाइन, दीज आर द ट्रेडिशनल करियर्स। बट आज की डेट में अगर मैं बात करूँ 2024 में, आगे आने वाले फ्यूचर में जो करियर्स बूस्ट होने वाले हैं, उनमें शामिल है डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, नर्सिंग, and animation, VFX, and many more like programming. So that kind of courses, if we will choose, there are lots of opportunity in the future to grow. So this is the thing. To अब बात करते हैं कि हम को करियर तो हमने चुन लिया, करियर के अकॉर्डिंग हमने एक कोर्स भी सिलेक्ट कर लिया, बट अब उसमें आपका इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा? आपको बहुत एक्सप्लोरिंग बनना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको अपना वो पैशन, अपना वो पैशन के लिए काम करना होगा। अगर आप करियर चुनते समय वो पैशन पहले से याद रखेंगे तो वहां पे रिजल्ट अच्छा आएगा। तो फॉलो योर पैशन, also do something which which find you interesting, ठीक है? Then second thing, something which motivates you to do something every day। अब ये नहीं कि आपने आज कंसिस्टेंसी से करा, आज आपने किया, कल नहीं किया, परसों किया, फिर 2 दिन किया, फिर 3 दिन नहीं किया। इससे कंसिस्टेंसी आपके वर्क में नहीं आएगी। जब हम किसी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो वो रिजल्ट्स भी बेटर होते हैं। तो समथिंग विच मोटिवेट्स यू एवरी डे टू डू योर बेस्ट, दैट यू मस्ट डू एंड सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। मीन्स जो आपका स्किल्स है, जिस पे आपने वर्क किया है, उसके अकॉर्डिंग अपने करियर को चूज करें। तो अपने पैशन और अपने स्किल सेट और जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए, इन चीज़ों पे भी आप वर्क करें। उनसे रिलेटेड भी करियर आप चूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगी कि अपना करियर सिलेक्ट करते समय दूसरों को, अगेन दोबारा मैं वही बात कह रही हूँ, दूसरों को फॉलो ना करें। अपना करियर अपनी स्किल सेट और अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें।
अपने ऊपर रिसर्च वर्क करें, नहीं कर पा रहे हैं किसी काउंसलर की हेल्प लें, किसी प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प लें और कुछ असेसमेंट्स करें, लाइक पर्सनालिटी टेस्ट का असेसमेंट होता है, इंटरेस्ट टेस्ट का असेसमेंट होता है, वैल्यूज़ का असेसमेंट होता है। तो आप ये असेसमेंट्स कर सकते हैं और ये असेसमेंट्स आपको हेल्प करेंगे आपके करियर पाथ को चुनने में। तो मेरे पास भी ये टेस्ट अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं तो मैं भी ये टेस्ट कंडक्ट कर सकती हूँ। So that's all, and if you like our channel, please don't forget to subscribe it. And if you like it, follow in, share in your contacts as well. Um, whatever I can do, um, I will provide you. And if I can help you, I'm always ready. Thank you and goodbye.